बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अज़हर शेख उकाड़ा से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से, मसनूई महंगाई के हवाले से, ग्राम फरोशी के हवाले से। जब हमारे मुल्क में मुसलमानों का कोई दिन त्यौहार आता है तो कीमतें जो हैं उनको पर लग जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? और अगर यही सूरत हाल आलमी मार्केट में देखी जाए, दीगर यूरोपीय ममालिक में देखी जाए, तो वहाँ पर जब दिन कोई त्यौहार आता है तो वो उनकी जो हुकूमतें हैं, उन हुकूमतों के सरबराहान और उनके जो सरबराहान के अलावा वहाँ के अफसरान हैं, वो चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं। और इसके साथ साथ उनकी ये कोशिश होती है कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में खातर खा कमी कर दी जाए, ताकि वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के रहने वाले शहरी उनके दिन और त्योहारों के मौका पर उस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में उल्टी गंगा ही बह रही है। जब रमज़ान शरीफ का आगाज़ होने वाला है, उस हवाले से बात की जाए, या ईद उल फितर, ईद उल अज़हा या किसी और त्यौहार की बात की जाए, तो हमारे मुल्क में जो कीमतें हैं उनको पर लग जाते हैं और मसनूई महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू होते हुए बोतल से बाहर आ जाता है। इसके साथ साथ एक और जो अहम बात है वो ये है कि मीट, चिकन और इसके साथ सब्ज़ी, गोश्त, दालें और जो भी अशिया ज़रूरिया की चीज़ें हैं, एक दुकान का रेट और है तो दूसरी दुकान का रेट और होता है। इस हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर जितने भी सरकारी अफसरान हैं, उनकी जो कारकर्दगी है उन पर सवालिया निशान जो है वो खड़े हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम आज जो बात करेंगे, शहरियों का मौक़िफ़ लेंगे कि किस तरह से हमारे दिन त्यौहार आने से कबल ही महंगाई का जो तूफ़ान है वो कैसे पैदा हो जाता है। और इसके साथ साथ इंतज़ामिया से भी उनका मौक़िफ़ लेंगे, अफसरान से भी बात करेंगे, प्राइस मजिस्ट्रेट से भी बात करेंगे कि जो आने वाले दिनों में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने वाला है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से किस तरह से उन्होंने क्या मैकेनिज़्म बनाया है और क्या तरीक़ाकार होगा ताकि मसनूई महंगाई पर काबू पाया जा सके। और मार्केट कमेटी की जो लिस्ट है उसके मुताबिक अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल हो सकें और आम जो शहरी है वो उसे मुस्तफ़ीद हो और वो जो कम कीमत पर जो चीज़ें हैं उनको ख़रीद सके। आप बताइएगा जी कि जब कोई दिन त्यौहार आता है तो हमारे मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो बर्पा हो जाता है, तो क्या ऐसी वजह है? आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल। ये पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दूसरे ममालिक में जब कोई त्यौहार आता है मुसलमानों का तो महंगाई कम हो जाती है, रिलीफ दिया जाता है। जबकि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे जब कोई भी ऐसा त्यौहार आता है, अब रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है, तो अभी से ही महंगाई शुरू हो गई है। इसका ये है कि जो बड़े होल सेलर बैठे हैं बाज़ार में वो महंगाई करते हैं, तो जो गली बाज़ारों में छोटे दुकानदार हैं वो उसको डबल रेट पर बेचते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो अवाम है, वो उसकी जद में आ जाती है। इसका यही हल है कि जो डिप्टी कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एसी हैं, ये ज़िला भर के जितने भी ये होल सेलर हैं इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें और चेक एंड बैलेंस करें, अपनी टीमों को बाहर निकालें और चेक करें, रेट लिस्ट के मुताबिक ये रेट दें। तो जो दो छोटे दुकानदार गली मोहल्लों में बैठे हैं वो मुनासिब अपना रेट देकर लोगों को चीज़ें फ़रोख्त कर लें ताकि लोगों को जो रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ मिल सके। तो यही कहना है कि ये जो मार्केट कमेटियाँ हैं, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो फ़ाल हों और जो बड़े होल सेलर मुनाफाखोर बैठे हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। अच्छा, अब ये बताइए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, एक आज़ाद मुल्क के रहने वाले हम बासी हैं, तो जो यूरोपीय ममालिक में जब उनका कोई दिन त्यौहार आता है तो वहाँ पर ख़ासी कीमतें कम कर दी जाती हैं, उनकी गवर्नमेंट जो है वो बड़ा रिलीफ देती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? दूसरे ममालिक में हमारा मुसलमानों का त्यौहार आए तो तब भी वो रिलीफ देते हैं मुसलमानों के लिए, हालांकि वो मुसलमान मुल्क नहीं होते। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में रिलीफ नहीं दिया जाता, बल्कि मुनाफाखोर जो चीज़ें स्टॉक करके उसको महंगे दामों बेचते हैं और जो गरीब लोग हैं वो इस महंगाई में पिस जाते हैं और वो अपना जो फ्रीज़ा है रमज़ानुल मुबारक का वो भी ऐसे तरीके से ज़ा नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये चेक एंड बैलेंस करे, जो बड़े लोग बैठे हैं
ताजर हैं, जो बड़े होल सेलर हैं, दुकानदार, उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जाए, उनको रेट लिस्टें दी जाएँ। इस रेट के मुताबिक आपने जो छोटे दुकानदार हैं उनको चीज़ें देनी है, या होल सेलरों को बताया जाए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उनके ख़िलाफ़ कोई FIR का अंदराज हो। ये नहीं कि मामूली जुर्माने करें और दोबारा आके फिर वही बैठ के वो उसी रेट को डबल करके अपने जुर्माने भी वहाँ से निकाल के गरीब लोगों को महंगे दामों चीज़ें दें। अच्छा, आप ये बताइएगा कि इस हवाले से क्या पार्लियामेंटेरियन की तरफ से कोई कानून साजी होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो आपने जिनको वोट दिया है, जो इलेक्टेड होके आज गवर्नमेंट में बैठे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी बाहर निकलें और अपने उधर कानून साजी करें, पार्लियामेंट में जाके ये कानून बनाएं कि जो मुनाफाखोर है उनके खिलाफ कोई सख्त सज़ाएँ का तयन करें, ताकि दोबारा ऐसे लोग सर ना उठाएं। लेकिन मसला ये भी है हमारे मुल्क का कि जो यहाँ पे ताजर या बड़े होल सेलर हैं वही हमारे इन्वेस्टर हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन के MP MNA के इन्वेस्टर हैं। उनके खिलाफ ये MNA MPA भी नहीं बोलते। उनको पता है कि अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो ये हमारी सपोर्ट करना बंद हो जाएंगे, हमें मसला होगा। तो इनके खिलाफ हुकूमत को चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। जैसा कि यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि एक तो कानून साजी की ज़रूरत है। अच्छा, बिल्कुल, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कोई भी हमारे मुक़द्दस अय्याम या कोई दिन त्यौहार आता है तो कीमतों को पर क्यों लग जाते हैं? मसनूई महंगाई का एक जो तूफ़ान बर्पा हो जाता है, महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बेकाबू हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे साथ एक हमारे दोस्त काउंसलर भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। राणा शादा साहब, आप बताइएगा कि ऐसा क्यों है जब हमारा कोई ख़ास दिन आता है, कोई इवेंट आता है, कोई त्यौहार आता है तो कीमतों को पर लग जाते हैं? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजहर भाई, मैं एक छोटा जिहा दुकानदार हाँ। मैं चीज़ लैके आनी चवानी दी, उन्हें प्रॉफिट रखना 10%। जो मैनू मिलनी ही पिछों ओवर रेट ते है तो मैं उनका की करांगा? मैं कि ज़खीरा अंदोज़ जिहड़े लोग हैगे ने, जिहड़ा प्यो दा प्यो मुੱਲ मंग रहे ने, सर उन्हां दा कोई सद्देबाब करना चाहिए है। उन्हां नू कोई जिहड़ियां FIR दे के फिर वही रिलीफ, फिर वही निज़ाम, ये साल तो ये चीज़ां चलदियां आ रही। असी हर साल मिसालां देने 25 दसंबर ते यूरोप दियां, ते असी माह रमज़ान दे विच ये सिस्टम आप क्यों नहीं लागू करते अपने आप ते? साडी ते ख्वाहिश है भी जिहड़ी साडी इंतज़ामिया वा, सियासतदान हज़रात हैगे ने, ये काइंडली ज़खीरा अंदोज़ां ते तवज्जो देन जिहड़े मामलात नूं कवर करन। आप ये बात कर रहे हैं सियासतदानों की, आप खुद जो हैं इलेक्टेड काउंसलर रहे हैं, एक मरतबा नहीं 2 से 3 मरतबा रहे हैं, आपका लाइजोन भी होता है, इनके साथ आपका आना जाना भी रहता है। तो ये जो पार्लियामेंटेरियन, ये जो ऐवानों में बैठे हैं, आपने ये कभी उनके साथ बात की है कि ऐसा होना चाहिए? अगर की है तो उनका क्या कहना है? असी अक्सर बेशतर यह चीज़ां डिस्कस करते रहने हैं। तो साढ़े जिहड़े दोस्त है चौधरी रियाज़ अल हक जज साहब, उन्होंने दी बारहा ख्वाहिश है, क्योंकि खुद भी ताजर है ने, उन्होंने इन्हां चीज़ां नाल सारा कंटिन्यू तलक ही गया। वो भी गाए बगाए इस टॉपिक पे कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी होएगी, अल्लाह के हुक्म नाल उम्मीद है। अच्छा जी, आप बताइएगा जी कि आप इस सारे तनाज़ुर में, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, कुछ दिन त्यौहार जैसे कि रमज़ान बिल्कुल करीब है, आने वाला है, तो कीमतों को पर लगना शुरू हो गए हैं, तो आप इस वाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह। सबसे पहली तो बात है कि हम बासीयत इंसान और उम्मत महमदी के फ़र्द होने के हमारे पे ना कुछ चीज़ें खुद एहतसाबी के तौर पे भी लागू होती है। ठीक है, मसाइल तो हैं, तीसरी दुनिया में जो मसाइल होते हैं, इंतज़ामी मसाइल हैं, जहाँ हमारे पॉलिटिकल हज़रात, जो हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है, वो इन चीज़ों को उस तरह फोकस नहीं कर सके 70 साल के दौरान। लेकिन बासीयत मुसलमान या इंसान, हम पे ये चीज़ें आयद नहीं होती कि मैं मुनासिब प्रॉफिट रख के चीज़ें भेजूँ। जो उसमें हमारे ज़खीरा दो ताजर हैं या हमारे जो रिटेलर भी है, रिटेलर भी मोस्टली इसी लाइन पर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि माह मुक़द्दस आने वाला, आपको शाद व नादरी कोई चीज़ साफ मिलेगी जिसमें हम मिलावट ना करें, और मस्जिदों में और हम उम्रों पे और कामों में बड़ा जोशो खरोश भी दिखाएंगे, लेकिन इंसानियत का मुजाहरा भी करें। जो ज़िली प्राइस कंट्रोल कमेटी है इंतज़ामिया ने बनाई हुई है, उनका भी किरदार बस कागज़ों की हद तक है। उसमें मोस्टली तो नॉमिनेशनें उन लोगों की होती हैं जिन लोगों के लिंक्स होते हैं उन लोगों के साथ। मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रॉपर लोगों को उसमें उसका हिस्सा बनाते होंगे कि जो आवाम की आवाज़ बुलंद करें। लेकिन जो हम कभी भी नहीं होंगे और देख भी नहीं रहे, देख रहे हैं
बड़े बड़े ताजर आ जाएंगे उसमें, या वो लोग हैं जिनकी सियासी एफिलेशन है, तो वो फिर फैसले भी ऐसे होंगे, वो ज़ाहिर है कोई को उनको फेवर देंगे, वो उनको फेवर देंगे। नहीं, एक बात मेरी समझ से बालातर है, हम हर बात का जो जिम्मेदार है या मुर्द इल्ज़ाम है वो पार्लियामेंटेरियन और डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया को ठहरा देते हैं। आप क्या समझते हैं बहसीयत मुसलमान ये जो छोटे ताजर हैं या बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनको क्या करना चाहिए? मैंने तो सर अपनी बात इधर से शुरू की कि सबसे पहले हम खुद एहतसाबी करें कि हम आयद मुसलमान होने के नाते हमें वो चीज़ें हैं जो हमारे दीन का खासा है कि अखलाकियत और इंसानियत हमें है ही नहीं। मेरे समेत हम इज्तमाही तौर पे तो कहते हैं मुआशरा अच्छा हो, लेकिन इनफरादी तौर पे वो ख्वाहिशें जब वो काम क्यों नहीं करते कि जिससे लोगों के मसाइल काम हो। पार्लियामेंट या इंतज़ामिया का ये है कि वो ज़िम्मेदार लोग हैं, हम उनको इलेक्ट करते हैं, मुकन्नन ने आगे इंतज़ामिया को चलाना है ना, तो उन पे ये हक रखना, जो उन पे ये बात करनी, ये काम आदमी और एक सिटीज़न का हक है। क्योंकि मैं फोर्स करके दुकान वाले से लड़ तो नहीं सकूँगा। अगर वो मुझे कह रहा है कि ये चीज़ 5 रुपये की है, मैं कह दो ये 3 रुपये की है, तो वो तो मेरा मुंह तोड़ देगा, क्योंकि ये इंतज़ामिया के काम है। और इंतज़ामिया को बनाने वाले आपको पता पार्लिमानी जो लोग हैं उन्होंने आगे मुकन्ना को चलाना है या अपने जो इंतज़ामी सिस्टम को रन करना है। तो बात ये कि बहसीयत इंसान, बहसीयत मुसलमान, चाहे कोई बड़ा ताजर है, चाहे कोई छोटा आदमी है, चाहे कोई रिटेलर है, चाहे कोई होलसेलर है, यह काम इंसान भी है, तो उसको इंसानियत और इस्लाम के तनाज़र में कुछ खौफ खुदा करना चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारे प्रोग्राम की वसातत से आप डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद या जितने भी प्राइस मजिस्ट्रेट हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? उनके लिए सर मैसेज ये है कि ये बाहर निकलें, फील्ड में आएँ। मोस्टली हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपको भी पता है कि वो दफ्तरों से बाहर ही नहीं आती, और वो एलीट क्लास के लोग हैं, क्योंकि उनकी तैयारी और उनकी ग्रोमिंग की जब उनकी ट्रेनिंग होती है ना, इस लेवल पे की जाती है कि आपने वो जो ब्रिटिश रूल था ना उसी तरह, लेकिन वो भी लोगों के पास इतनी लोगों की वर्थ और इतनी मालूमात होती थी कि उनके डिसीजन अवाम के लिए होते थे। तो इनको फील्ड में आना चाहिए, प्राइस क्राउड क्रेडिट को मुतहर्रक करें। तो ये है कि जब आसानियाँ पैदा होगी ना, तो फिर ये लोगों में जो अग्रेसिव पान है, लोगों में जो शिकवे शिकायत खुद ब खुद काम हो जाएंगे। सबसे पहले कि बोली के टाइम जब बोली होती है मछली की या सब्ज़ मंडी की या गल्ला मंडी की, उस वक्त मार्केट इंस्पेक्टर को बोली के टाइम पे खड़े होकर रेट लिस्ट देनी चाहिए। ये नहीं कि घर सोए हुए रेट लिस्ट बना दे और वो बाज़ार में लग जाए, वो ज़्यादती है। और फ्रूट मंडी का ये हाल है कि जो केला 50 रुपये दर्जन मिलता था, आज 400 रुपये दर्जन है। 100 रुपये में ढाई दर्जनें मिलती थी, 100 रुपये में 2.5 दर्जन केला मिलता था। इस तरह किन्नों का रेट है वो भी तेज़ है, मौसमी है वो भी तेज़ है, जितना फ्रूट है वो तेज़ है। अभी रमज़ान आना है, लोगों ने फ्रूट चाट के लिए ये चीज़ें लेनी है और ये और तेज़ होंगी। इस पे कंट्रोल करना डिप्टी कमिश्नर जुवैद साहब का काम है कि वो। बाबा जी ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया हर साल सस्ते रमज़ान बाज़ार लगा देती है, तो आप क्या समझते हैं कि उन रमज़ान बाज़ारों में चीज़ों के रेट कम होते हैं और वो लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? सर उसमें जो चीज़ उन्हें दरकार है वो सारी चीज़ें ले तो मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। नहीं, इस हिसाब से नहीं लगने चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मैं मुलाजिम रहा हूँ और मुझे इल्म है, मैं रमज़ान बाज़ार में भी जाता रहा हूँ, तो पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ कि ये ज़्यादती करते हैं अंदर दुकानदार कि ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। जैसे यूटिलिटी स्टोर है, उससे आटा मांगे तो उसने कहना पत्ती भी लो, वो भी लो, फिर आटा मिलेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये इस पे कंट्रोल करना चाहिए, मेहरबानी। और ये जो रमज़ान से कबल गुज़िश्ता साल भी आटा और दीगर राशन गरीब लोगों को, मुस्तहिक लोगों को दिया गया था, वो तरीक़ाकार दुरुस्त था या इनको कोई और पॉलिसी अपनानी चाहिए या गरीब आदमी के घर पर पैसे देने चाहिए? आप इस वाले से क्या कहते हैं? गरीब आदमी के अगर राशन दें तो फिर पूरा दें या उसे पैसे दें ताकि वो 1 माह का राशन ले सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि या पेमेंट करें, जैसे
मरियम नवाज साहबा ने, वज़ीर आला पंजाब ने ये अकाउंट खोला हुआ है औरतों के लिए, कि जो बेवा हैं या दूसरे गरीब हैं, तो उनका अच्छा प्रोग्राम है, वो नेट पे चल रहा, तो उस हिसाब से उन्हें पैसे देने चाहिए उनको बजाय राशन के। जो से हमारे बड़े बड़े ताजर हजरात हैं, हमारी मंडी फैसलाबाद में है, लाहौर में है, उनको चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए। वो मगरमच्छ बने हुए हैं, हमें सौदा महंगा बेचते हैं, पीछे से गवर्नमेंट के रेट और हैं, हमारे प्राइस और हैं। तो हमें ये डीसी साहब, एसी साहब, इंतज़ामिया हमें तंग करती है, छोटे दुकानदारों को हमें चलान करती है 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के, कि हमें वो बड़ों को पकड़ते नहीं मगरमच्छों को, हमें आके छोटे दुकानदार, छोटे ताजरों को तंग करते हैं। और इस हवाले से ये बात है कि बहुत महंगाई जो सी हो गई है, चीनी का रेट बढ़ गया, ऑयल घी का रेट बढ़ गया है, कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत मुश्किलात हैं। गाहक आते हैं तो हमें बहुत तंग करते हैं, वो कह रही जी, वो हमारा मैसेज आया जी मैडम का, ये वो चीज़ें सस्ती हो गई हैं जी। तो हम जब दुकानदार हमसे सौदा लेने आता है जी, तुम बहुत महंगी दे रहे हो जी, ऐसे बातें करते हैं। तो लिहाजा इंतज़ामिया भी हमें तंग करती है। एसी साहब और डीसी साहब को चाहिए, जो से बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े डीलर हैं हमारे, उनको पहले पकड़ें, वहाँ से रेट तय करें, फिर हमें रेट दें, हम वो उस रेट में बेचें, वो हमें महंगा देते हैं, पीछे से फिर हम भी महंगा बेचते हैं, फिर हमें वो तंग करते हैं आके प्राइस मजिस्ट्रेट जो से हैं। अच्छा जी, ये बताएं कि हम एक आज़ाद मुल्क के रहायशी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, तो जब हमारा कोई दिन त्यौहार जिस तरह रमज़ानुल मुबारक अब बिल्कुल शुरू होने वाला है, तो ये जो ग्रां फरोश हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ये क्यों ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से मसनूई महंगाई भी बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ जो इंतज़ामी अफसरान हैं, फिर उनका जितना भी है वो सारा का सारा जो है फिर ज़िम्मेदार वो छोटे ताजर को ठहराते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं तो यही कहूँगा कि क्या कहते हैं कि ये बड़े बड़े पहले मगरमच्छों को पकड़ना चाहिए, फिर हमें आके बताएं क्या करना चाहिए। हम तो बहुत तंग हैं जी इस हवाले से, बस यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि जो से एसी साहब हैं, डीसी साहब हैं, इनको चाहिए कि पहले बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ें, वो स्टॉक कर लेते हैं गोदामों में, जब महंगा होता है फिर हमें देते हैं। बहुत महंगाई में बहुत लोग तंग हैं, गरीब आदमी भी बहुत मजबूर है। वो दिहाड़ी वाले जो से आते हैं, वो घी का पैकेट लेते हैं, चीनी लेते हैं, 1000 रुपये बन जाता है, बहुत तंग है जी। तो जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बाबरकत महीने की बरकतें समेटनी हैं, तो जो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल आप उनका क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? क्या उनके हालात हैं ऐसे कि वो मुमकिन ख़रीदारी कर सकें? मेरे पास ही लोग आते थे, लोग गरीबों को राशन बांटने के लिए, जो कि अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे नज़र भी आ रहा है कि अब उनके हालात इतने नहीं हैं कि वो लोगों को दे सकें। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बिजली के बिलों के खर्चे हैं, उस तरह महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मनसूई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसकी हवाले से मैंने देखा है गाहक भी बहुत कम है। जो सा हमसे 5 किलो चीनी लेके जाता था वो किलो पे आ गया है, जो सा 5 पैकेट घी के लेके जाता था वो 1 किलो लेके जा रहा है। इस हवाले से बहुत महंगाई है। हमें एसी साहब से, डीसी साहब से, हमारे जितने भी हैं मजिस्ट्रेट वगैरह, इनको चाहिए नज़र रखें बड़े बड़ों पे और हमें रिलीफ दिया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से कुछ आपके अजीज़ो कारब या आपके दोस्त अहबाब या मिलने वाले या आस पड़ोस के लोग कुछ दीगर ममालिक में रहते होंगे, तो जब उनके यहाँ पर कोई इवेंट होता है, कोई दिन त्यौहार होता है, कोई ख़ास दिन होता है, जिस तरह के क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई दिन हो या मुसलमानों का कोई दिन हो, तो यही सुनने में आता है कि वहाँ पर जो है महंगाई की रेशो कम हो जाती है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी जी, मेरे अजीज़ रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो बताते हैं कि जब हमारे इधर को त्यौहार आता है तो हमारे इधर 50% चीज़ों की ऑफ लग जाती है। तो इधर हमारी बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना आता है, हमारे रमज़ान मुबारक माशाल्लाह अब आने वाला है, और माशाल्लाह ये इधर महंगाई, मनसूई महंगाई कर दी जाती है। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, फल का रेट आसमानों से बातें करने लगता है, सब्जियों का, करियाने का, दालें, चीनी, घी, बेसन वगैरह का, चाय की पत्तियों का। मैं मसनूई महंगाई के बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो अफसरान हैं अपने दफ्तरों से निकल कर बाहर दुकानों पर आके देखें जो मसनूई महंगाई कौन करता है। हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि हम महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन हमें लगती नहीं है कि महंगाई कम हो चुकी है। जब हम एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाते हैं कि महंगाई कम हो गई है, हमें दूसरी मुखालिफ पार्टियों की बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं कि वो हमें रेट लिस्ट के मुताबिक देते हैं कि क्या महंगाई हुई है। देखें ज़रा, ये लोगों ने खुद ब खुद मसनूई महंगाई की हुई है। जिस दुकान पे चले हैं उसके अपना अलग ही एक रेट होता है।
देखिए ना, अब किसी गैर मुल्क में जाते हैं, गैर मजहबी जो लोग होते हैं उनके त्यौहार आते हैं तो वो चीज़ें ना सस्ती कर देते हैं। अब हमारा रमज़ान आ रहा है, हम हैज़ मुसलमान इतने वो हो चुके हैं बेहिस कि हम रमज़ान आ रहा है, हमने इसमें डबल महंगाई कर देनी है कि हर बंदा को जो सा ना लक टूट जाना है इसका। एक चीनी आज देखें, आज का रेट ले लें, चीनी 30 रुपये महंगी हो गई है, हालांकि रमज़ान आ रहा है, सस्ती करनी चाहिए। मैं सिर्फ मसनूई महंगाई के हवाले से इतना कहना चाहता हूँ। मैं सीएम पंजाब मैडम मरियम नवाज़ को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों को ओहदों पे बिठाया हुआ इनको आर्डर लगाएं कि आप जल्द से जल्द महंगाई पर काबू डालें, मसनूई महंगाई ख़त्म करें जल्दी से जल्दी। हमारा रमज़ान आ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ चाहिए। जैसे आपने नजायज़ तजावज़ात का ऑपरेशन किया है, इसके ख़िलाफ़ भी क्रैक डाउन होना चाहिए, बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन सख्त से सख्त होना चाहिए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको 1 साल मुकम्मल होने वाला है। अगर दादोशुमार की बात करें तो उनका ये कहना है कि महंगाई को हमने कंट्रोल कर लिया है, महंगाई की सतह नीचे आ गई है। अब चूँकि रमज़ान शुरू होने वाला है तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आलमी मंजरनामे की तरफ देखें, दीगर यूरोपीय ममालिक की तरफ देखें तो वहाँ पर उनके दिन त्योहारों से कबल महंगाई की रेशो बहुत नीचे आ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट का 1 साल मुकम्मल होने के बाद हमारे हालात क्या है और इनको क्या करना चाहिए? देखिए, मज़ीद इस टाइम जो मैडम ने ऑपरेशन किया है ना, मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि मैडम ने ऑपरेशन तो बहुत अच्छा करवाया है, बहुत, और ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ गलत वक्त पर हुआ है ये। हमारे हालात इस तरह के नहीं थे कि ये हम ऑपरेशन देखें। 20 दिन बाद मैंने आज अपनी एक शॉप खोली है, वो भी डर डर के खोली है कि कहीं कब बल्दिया वाले आएँ, अपना DCO साहब आएँ, आकर हमें कब उठा दें। तो मैं इसी हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जिस तरह के यूरोपियन मुल्क में उनके त्यौहार आते हैं वो बिल्कुल ही प्राइस हर चीज़ डाउन कर देते हैं। हमारा रमज़ान आ रहा है, हमें भी चाहिए कि मसनूई महंगाई के हवाले से कि ये बिल्कुल डाउन होनी चाहिए। हर बंदा इससे मुस्तफ़ी हो, हर गरीब से गरीब बंदा फल भी लेकर जाए, अपने घर में 2 टाइम का खाना भी लेके जाए, क्योंकि ये देखें ना, बरकतों वाला, रहमतों वाला, बख्शिश वाला महीना होता है, लेकिन हम इसी में ही सबसे ज़्यादा गुनाह करने लग जाते हैं। गुनाह क्या है कि हम मसनूई महंगाई कर देते हैं। मसनूई महंगाई भी गुनाह में शामिल हो जाती है। हम एक दूसरे को लूटने में लग जाते हैं कि नहीं भी रमज़ान आ गया, रमज़ान में तो हम अपना वो सीज़न बना लेते हैं कि ये सीज़न आ गया हमारा कमाई का ना। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हैज़ मुसलमान मैं सीएम पंजाब से यही कहूँगा कि अपने अपने अफसरान से कहें कि अपने दफ्तरों से निकलकर ये महंगाई को भी कंट्रोल करें। जिस तरह ये नजायज़ तजावज़ात आपने कंट्रोल करवाया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, तो ये भी महंगाई पे भी कंट्रोल करवाएं। अच्छा जी, जिस तरह से हम हर बात गवर्नमेंट पे या अपनी हुकूमत पे डाल देते हैं, आप भी ताजर हैं, बेशक छोटे ताजर हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि ताजरों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये रमज़ान की आमद से कबल या महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से ताजरों को हुकूमत का और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का कैसे साथ देना चाहिए? देखिए जी, बेसिक हमारे जो वज़ीर आला साहब, वज़ीर आला हैं या वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने खुद तो आना नहीं है हमें देखने के लिए, अकेली दुकान पर उन्होंने तो जाना नहीं है। ये हमारे ताजरान, अंजुमन ताजरान, हमारे सदर, नायब सदर या MNA MP होते हैं, इन्होंने देखना होता है ना हमें आकर, या बाज़ार की जो जितनी भी इंतज़ामिया उन्होंने हमें देखना है आकर कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब हमारी इंतज़ामिया नहीं देखेगी, हमारी इंतज़ामिया खुद ब खुद ही अपना ही वो उसमें रहेगी मसरूफ़ में, या अपना कारोबार को देखने, जब उनका खुद का काम होता है वो फिर निकल आते हैं। जब हम जैसे छोटे ताजरों का काम होता है फिर वो काम नहीं आते। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि लोग आपको चुनते हैं, लोगों को आप ख्याल रखें लोगों का। आप ये बताइएगा कि जिस तरह रमज़ान की आमद है तो आपने प्राइस को, कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से और अशिया ज़रूरिया की कीमतों को एतदाल में रखने के हवाले से क्या आपने मैकेनिज़्म बनाया है और कितने प्राइस मजिस्ट्रेट पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो टीमें हैं वो आपने तश्कील दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें हमारा मौक़िफ़ देने की अपॉर्चुनिटी फ़राहम की। इस वक्त ज़िला उकाड़ा में 51 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं फील्ड में एक्टिव हैं और तमाम तहसीलों के अंदर वो प्राइस चेकिंग जारी रखे हुए हैं। जहाँ तक सवाल है रमज़ान में कीमतों के कंट्रोल करने की हद तक, इस सिलसिले में हम तमाम तहसीलों के अंदर एक एक सहूलत बाज़ार भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो कि 25 शबान यानी कि 24 फरवरी से फंक्शनल हो जाएंगे, जहाँ पे अवामुन नास को
होलसेल रेट्स के ऊपर तमाम जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जिसमें चाहे वो शुगर हो, घी हो, आटा हो, पल्सेस हो या केले, सेब, लेमन, ये सारी अशिया उनको कंट्रोल रेट के ऊपर फराहम की जाएंगी। अच्छा सर, अभी हमने चूँकि बाज़ार का मुकम्मल तौर पर विज़िट किया है, तो जो छोटे ताजर या छोटे दुकानदार थे वो शिकवा करते दिखाई देते हैं कि जो आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं या जितनी भी टीमें हैं, उनका फोकस उन्हीं छोटे ताजरों की जानब होता है। तो वो ये कहते हैं कि अगर जो होल सेलर डीलर हैं उनको अगर कंट्रोल कर लिया जाए, वो हमें मुनासिब रेट पे, सरकारी रेट पे अशिया ज़रूरिया फराहम करें, तो हम किसी सूरत महंगाई नहीं करेंगे और जो सरकारी लिस्ट है उसे तजावज़ नहीं कर रहे थे। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है सर? जी बिल्कुल, हमने गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के ऊपर हमने 2 pronged स्ट्रेटजी इसमें इन्फोर्स की है। एक तो ये कि हमारा फोकस जुर्मानों की बजाय इंस्पेक्शंस के ऊपर ज़्यादा है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्ट करें कि जो रेट लिस्ट्स हैं वो आवेज़ा होनी चाहिए और आवाम के लिए डिस्प्ले होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो सहूलत बाज़ार में है, हमने तमाम करियाना एसोसिएशंस के साथ और होलसेल एसोसिएशंस के साथ मिल के ही ये बाज़ार लगा रहे हैं और उनके ऊपर हमने रिक्वेस्ट किया और उनसे फोकस किया है कि वो कंट्रोल रेट के ऊपर एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई को इंश्योर करें। इसी सिलसिले में अभी जो स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर हैं मैडम सलमा भट्ट, वो भी आई थी और हमने पोटैटो एसोसिएशन के साथ भी मीटिंग की है और उन्होंने हमें इंश्योर करवाया है कि जो रेट्स हैं पोटैटो के भी और बाकी तमाम अशिया के भी, वो कंट्रोल रेट के ऊपर मिलें। अच्छा सर, अगर कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या दीगर अफसरान के हवाले से अगर शहरियों को या छोटे ताजर को या ट्रेड यूनियन को कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो कहाँ पर रुजू कर सकता है? और दूसरा इसी में ये भी ऐड करता चलता हूँ कि ये भी बताइएगा कि यहाँ पर मार्केट में मीट की बात करें या दाल, गोश्त, घी, सब्ज़ी की, तो हर दुकान का, हर शॉप का रेट डिफरेंट है, तो सर ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, अगर किसी भी पब्लिक को अगर किसी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट से शिकायत है या किसी ताजर को अगर शिकायत है, तो हमारे ऑफिस में रोज़ाना डीसी हो जाएं, एडीसीज़ हो जाएं, एसीज़ हो जाएं, एवरी मॉर्निंग 10 to 11 खुली कचहरी भी होती है। इसके अलावा हमारा ज़िले का कंट्रोल रूम भी है जहाँ पे वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और इसके अलावा वैसे भी एनी टाइम जब भी हम ऑफिस में हों, वो एप्लीकेशन के ज़रिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसको हम बड़ा सीरियसली लेते हैं। अगर किसी भी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ने किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी की है तो उसको हम स्ट्रिक्टली डील करते हैं। अच्छा सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह से आपकी तैनाती को अब 6 माह का अर्सा गुजर चुका है, 36 लाख की आबादी का इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 3 तहसीलें हैं, मुख्तलिफ कस्बात हैं, तो आपने यूनियन काउंसिल के लेवल पर इन प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या आपने मैकेनिज़्म बनाया है? और इसके साथ साथ ये भी मैं मेंशन कर दूं कि जो रमज़ान बाज़ार आप लगा रहे हैं, क्या उनके रेट्स और मार्केट के रेट्स इक्वल होंगे और उसमें अगर डिफरेंस होगा तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जी बिल्कुल, जहाँ तक आपका पहले सवाल का ताल्लुक़ है, हमने जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको यूनियन काउंसिल्स के ऊपर ही डिवाइड किया हुआ है और 51 जो इतना एक बड़ा फिगर है, उसका पर्पज़ ही यही है कि हर प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट को 2 से 3 यूनियन काउंसिल्स हमने दिए जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल है तमाम ओवर चार्जिंग की शिकायत को दूर करने का। जो सहूलत बाज़ार हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसका एक यूनिक फ़ीचर ये है कि ये होल सेल जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ मिलके उनके स्टॉल्स हम लगवा रहे हैं। तो ये जो है, जो कंट्रोल रेट है उससे ज़रा डिस्काउंटेड रेट के ऊपर, जिस तरह के बाहर के ममालिक के अंदर भी होता है कि जब भी कोई मजहबी त्यौहार आता है तो वो अपने रेट्स रिड्यूस कर लेते हैं। तो इस सहूलत पर बाज़ार का पर्पज़ भी यही है कि रिड्यूस्ड रेट्स के ऊपर हम अवाम नास को एसेंशियल कमोडिटीज़ दें। इसकी एक एग्जांपल मैं ये आपको देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुगर मिल एसोसिएशन के साथ मिल के एक रेट तय किया है 130 रुपीज़ पर केजी का, इंक्लूसिव ऑफ ऑल चार्जेस शुगर का, जो कि मार्केट रेट से कम है। हम भी इसी तरह गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के मुताबिक शुगर के 3 स्टॉल्स लगाने लगे हैं म्यूनसिपल कमेटी की हदूद के अंदर। वहाँ पे ये जो शुगर मिलेगी ये मार्केट रेट से कम पे मिलेगी, मतलब जो नोटिफाइड रेट्स हैं उससे भी कम पे मिलेगी। होल सेल एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करने का इसका पर्पज़ ही यही है ताकि अवाम नास को इस मुबारक महीने के अंदर फ़ायदा मिल सके। जी नाज़रीन, जैसा कि आज हमने इंतहाई अहम और हसास नोयत के मामले पर गुफ्तगू की, मसनूई महंगाई, ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, और इसके साथ साथ हमने शहरियों को जिस किस्म की मुश्किलात का सामना है उस हवाले से शहरियों से तफसीली हमारी बात भी हुई। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के सरबराह अहमद उस्मान जावेद से भी हमारी तफसीली बात हुई। तो शहरियों का इस हवाले से यही कहना था कि जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के सरबराह डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद
और प्राइस मजिस्ट्रेट अपने दफातर से बाहर निकले, इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए ताकि जो प्राइस कमेटी की जो लिस्टें मरतब होती हैं उसके मुताबिक आम शहरियों को रिलीफ मिल सके और अशिया ज़रूरिया जो है वह मुकर्रर निर्खों पर दस्तयाब हो सके। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का भी इस हवाले से यही कहना था कि ज़िला भर की तीनों तहसीलों उकाड़ा, रिनाला खुर्द और दीपालपुर में रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही प्राइस मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर को मुकम्मल तौर पर मुतहरक कर दिया गया है और इन दिनों में और कोई भी इवेंट होगा, कोई भी त्यौहार होगा तो उस हवाले से कीमतें भी कंट्रोल में होंगी। जो ग्राम फरोश होंगे, जो ज़ख़ीरा अंदाज होंगे, उनके खिलाफ ना सिर्फ आहनी हाथों से निपटा जाएगा बल्कि उनके खिलाफ भारी जुर्माने और मुकदमात का अंदराज भी करवाया जाएगा। और ये यकीन दहानी भी इंतजामिया ने करवाई है कि हालिया जो दिनों में रमज़ान शरीफ आना है तो इस दौरान ना सिर्फ रमज़ान बाजार फाल किए जाएंगे बल्कि इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर और आम मार्केटों में भी जो हालात हैं गुज़िश्ता सालों की निस्बत इनको बेहतर दिखाई देंगे। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपने होस्ट अजहर शेख को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।